इस कनेक्शन मीटिंग का कोई फायदा नजर आता है? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्रिकेट बोर्ड, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो आके सिर्फ बेवकूफ बनाता है। मैं तो हैरान होता हूं कि आपने किया क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था। कनेक्शन कैंप, अब कनेक्शन कैंप के लिए अगर आपने मीटिंग करनी थी, चेयरमैन साहब तो तशरीफ नहीं लाए, वो तो वीडियो लिंक पर थे, तो आपने खिलाड़ियों को फैसलाबाद से लाहौर बुलाया और लाहौर के होटल में कनेक्शन कैंप किया। क्या फैसलाबाद में इंटरनेट नहीं था? मुझे तो कभी जिंदगी में कोई चीजें बेहतर नजर ही नहीं आई, इसीलिए तो मैं इनके अगेंस्ट बात करता हूँ। आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इंडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर प्लेयर स्ट्रांग हो रहा है, पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, तो ये तो अफसोसनाक चीज है। सोचे कि क्रिकेट बोर्ड ये मीटिंग के अंदर ये बातें कर रहा है और पूरी दुनिया में अपना ही क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़वा रहे हैं। वो आपने मिसाल सुनी होगी ना कि जो स्टैब्लिश कंट्रीज हैं, बड़े वेल सेट जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो है ये पोलियो वोलियो का सिलसिला खत्म हो गया। आज की जनरेशन से अगर बात करो ना, बोलेंगे यार ये पोलियो क्या होता है, ये तो हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन हमारी जैसी कंट्री में अभी भी पोलियो का सिलसिला चल रहा है। पहले इन्होंने ड्रामा किया, लाहौर में सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अमीर है। वहां पर सजेशन जो दी क्रिकेटर्स ने, उन सजेशंस को बाईपास करते हुए आपने T20 टूर्नामेंट करा लिया चैंपियंस का, और उसका हाल देखें आप। मेंटोर जो है वो टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर चले गए अमेरिका। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह की लाइट टावर्स हैं, जिस तरह की पिचेस हैं, ना टेलीविजन पे कोई रिव्यू के लिए कुछ कहा जाता है, ना स्पीड गन है, और उसके बावजूद आप इतने पैसे खर्च करके लोगों की आंखों में धूल झोंक। फ्रॉडिया टूर्नामेंट का वैसे ही कोई फायदा नहीं था, इनको स्पेशली लाहौर बुलाया गया। ये क्रिकेट बोर्ड के जो शहनशाह चौधरी बादशाह जो है, ये चल के वहां से जो 5-6 लोग थे, ये वहां फैसलाबाद नहीं जा सकते थे, ठीक है, जिसमें जैसन गिलेस्पी भी थे, जिसमें गैरी क्रिश्चियन आई थिंक अगर वो आए या लाहौर में थे वो मुझे पता नहीं, अजहर महमूद साहब, सीओ साहब और बोर्ड के जो लोग थे, ठीक है, ये सारे चौधरी वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके जाहिर पता पसीने में जाते, इनके कॉटन के सूट पहने हुए थे, कपड़े खराब होते, पेंट कोट इनके पसीने से भर जाते, ये वहां नहीं जाते। जब आप एक ही इवेंट पे इतने ज्यादा मैचेस ऑर्गेनाइज कर देंगे, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी कंट्री का, इवन आप, मैं इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप कीनिया की बात कर लें, जिम्बाब्वे की या नेपाल की बात कर लें, तो वो भी एक इवेंट पे इतने 6 या 8 टीमों का इवेंट ऑर्गेनाइज कभी भी नहीं करते। दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है वो, अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए। अब वो यूनिटी की बात हो रही है। मैं इस वजह से बाबर को मशवरा देता हूं, भाई पाकिस्तान की में सबसे बड़े प्लेयर, सबसे अच्छे प्लेयर आप ही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यार आपकी फॉर्म बरकरार रहे, आप अपनी बैटिंग से पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाइए, पाकिस्तान के लिए रन्स करें। जब आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा, आप पैसों के लिए खेल रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान के लिए तो खेल ही नहीं रहे। पाकिस्तान के लिए तो मैंने देखा हुआ है, जिन प्लेयर हॉकी वालों ने खेला है, क्रिकेट वालों ने खेला है। लैक ऑफ यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर में अब डिस्कस नहीं होता, क्योंकि अब तो बात होती है मॉडर्न डे क्रिकेट की, अब बात होती है साइंटिफिक की, इसी तरह पावर प्ले की, बट हमारे यहाँ अब तक यूनिटी वाला मामला ही सही तरह से हम इसको पकड़ नहीं सके हैं। तो क्या वजह है कि टीम में यूनिटी क्यों नहीं है? हो गया, साल से तो ऊपर ही हो गया जब आप रेगुलर कोट खा रहे हैं और आपका डाउनफॉल हुए चले जा रहा है। आप एक टीम से हारते हैं, सोचते हैं यार इससे बुरा क्या होगा, आप फिर उसके बाद एक ऐसी टीम से हार जाते हैं कि फिर आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि इससे बुरा क्या ही होगा। तो वो एक साल से, बल्कि साल से ऊपर हो गया हमारे साथ चल रहा है, पिछले एशिया कप से ऑन। इस कनेक्शन मीटिंग का कोई फायदा नजर आता है? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। आप लोगों को कहीं भी नजर आई क्रिकेट इंप्रूव होती हुई? आप सब खुद ही शोर मचाते रहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कहाँ चली गई, हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या करता फिरता रहता है, और मुझे तो कभी जिंदगी में कोई चीजें बेहतर नजर ही नहीं आई, इसीलिए तो मैं इनके अगेंस्ट बात करता हूँ। अब मुझे बात बताओ, ये जो कमेटी, ये कनेक्शन कैंप जिसकी वो मीटिंग हुई, इसमें सबसे पहली चीज आप ये देखें कि ये मीटिंग हुई लाहौर में, ठीक है। अब फैसलाबाद में ये टूर्नामेंट हो रहा है और इन सब प्लेयर्स को, जिनको भी 7-8 प्लेयर्स को बुलाया गया, वो फैसलाबाद से लाहौर बुलाया गया। पहले वो मैच वहां खेल के थके हुए, उनको इंजरीज के मसले हुए हैं, ठीक है, उनका बुरा हाल हुआ है। इस फ्रॉडिया टूर्नामेंट का वैसे ही कोई फायदा नहीं था, इनको स्पेशली लाहौर बुलाया गया। ये क्रिकेट बोर्ड के जो शहनशाह चौधरी बादशाह जो है, ये चल के वहां से जो 5-6 लोग थे, ये वहां फैसलाबाद नहीं जा सकते थे, ठीक है, जिसमें जैसन गिलेस्पी भी थे, जिसमें गैरी क्रिश्चियन आई थिंक अगर वो आए या लाहौर में थे वो मुझे पता नहीं, अजहर महमूद साहब, सीओ साहब और बोर्ड के जो लोग थे, ठीक है, ये सारे चौधरी वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके जाहिर पता पसीने में जाते, इनके कॉटन के सूट पहने हुए थे, कपड़े खराब होते, पेंट कोट इनके पसीने से भर जाते, ये वहां नहीं जाते। पहले इन्होंने ड्रामा किया, लाहौर में सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अमीर है। वहां पर सजेशन जो दी क्रिकेटर्स ने, उन सजेशंस को बाईपास करते हुए आपने T20 टूर्नामेंट करा लिया चैंपियंस का, और उसका हाल देखें आप। मेंटोर जो है वो टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर चले गए अमेरिका। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह की लाइट टावर्स हैं, जिस तरह की पिचेस हैं, ना टेलीविजन पे कोई रिव्यू के लिए कुछ कहा जाता है, ना स्पीड गन है, और उसके बावजूद आप इतने पैसे खर्च करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने बात की कनेक्शन की, तो मुझे पता चला कि
फैसलाबाद में, मुझे बोर्ड के जराए बताते हैं जी कि शायद बहुत बड़ी कोई फैसिलिटी नहीं थी, बारह मुझे हैरानगी जरूर हुई चूंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर आप देखें बमुश्किल 15-20 लोग की मीटिंग थी, बारह, लेकिन बोर्ड का मौका भी देना मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी की, कम से कम वो जो सोच रहे हो उनके लिए प्रोग्राम भी हाजिर है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, अब बात हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक वजह फरमाया कि सलमान नसीर साहब अगर बोर्ड के सीईओ के तौर पे बैठे हैं 2 कोचेस के साथ, या तो आप ये अनाउंसमेंट करते, कोई बड़ा ऐलान करते जी टीम में यूनिटी नहीं है, मैं एक्शन ले रहा हूं, जैसे एजाज बट मरहूम ने माजी में लिया था, इसके अलावा कुछ क्रिकेट बोर्ड आपको भी पुराने याद आ रहे होंगे, तब तो चले आपका बैठना बनता था, आपने कुछ ऐलान भी नहीं किया। दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है वो, अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए, अब वो यूनिटी की बात हो रही है। तो भाई मैंने आज सुबह मॉर्निंग शो में भी ये बात कही, अब आपके सामने भी कह रहा हूं कि भाई आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इनडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर प्लेयर स्ट्रांग हो रहा है, पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, तो ये तो अफसोसनाक चीज है। देखिए, जब तक हम बुराई को खत्म नहीं करेंगे, मैंने आज सुबह ये भी कहा कि सिकंदर बख्श साहब क्योंकि बहुत सारे जो माजी के वाकयात हैं उनके यानी गवाह हैं, तो माजी में प्लेयर्स की लड़ाइयां होती थी, लेकिन वो लड़ाइयां बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ के आते थे, अंदर आकर पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। सिवाय 2003 के वर्ल्ड कप में सिक्कू भाई उस वक्त भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर भट्टी साहब ये बताइए कि इस कनेक्शन को कनेक्ट नहीं, भट्टी साहब ये बताइए कि इस मीटिंग में कौन से लोग थे जो मिसिंग थे? कनेक्शन को एक्शन में तब्दील करके लड़कों की सुलह करवा रहा है पीसीबी, तो इससे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं